नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूँ। पूरे देश में रामनवमी का ये पावन पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अयोध्या के राम मंदिर समेत पूरे देश के सभी मंदिरों में रामनवमी का ये पर्व मनाया जा रहा है। वहीं रामनवमी के मौके पर निकलने वाली शोभा यात्राओं और रैलियों को लेकर यूपी के कई शहरों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। खासकर अति संवेदनशील जगहों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग शहरों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है, आप वो देखिए। रामनवमी को लेकर कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिस तथा आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई है। कई संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी तथा ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। अगर हम तस्वीरों की बात करें तो आपको ये तस्वीरें नजर आएंगी। ये कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस द्वारा जगह जगह पुलिस के और आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई है, ताकि रामनवमी को लेकर निकाले जाने वाली शोभा यात्रा पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, लोग आसानी से इस पर्व को मना सके और धूमधाम से इस पर्व की जो तैयारी है वो की गई है। क्योंकि आज ही के दिन भगवान रामलला के जन्मोत्सव को लेकर जगह जगह शोभा यात्रा निकाली जाती है, जगह जगह कार्यक्रम किए जाते हैं। ऐसे में कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सच बात की आज रामनवमी है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिले के पुलिस अधीक्षक या जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि सभी मंदिरों में जो श्रद्धालु हैं उनको देखते हुए पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की जाए, ताकि श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो। इस वक्त हम चित्रकूट के मां काली मंदिर पर है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो आ रहे हैं और अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। वही चित्रकूट पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल तैनात किए हैं। लगातार सभी मंदिरों में पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार जा करके वहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। संबंधित थाने की पुलिस पहुँच रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या न हो। आज रामनवमी का त्यौहार है, जिसको लेकर के श्रद्धालु बड़े धूमधाम से मंदिरों पर जा रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं और विधि विधान से पूजा अर्चन कर अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। रामनवमी का आज बड़ा ही पावन पर्व है। ऐसे में कानपुर में जगह जगह शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस वक्त मैं खलासी में मौजूद हूँ, जहाँ पर रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की पूरी तैयारी कर ली। आप देख सकते हैं मैं वहीं मौजूद हूँ। अब देखिए रामनवमी का एक पूरा त्यौहार है जो काफी त्यौहार है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में आज रामनवमी के दिन यहाँ पर एक बड़ी शोभा यात्रा रात निकाली जाती है, जो की करीब 7 से 8 किलोमीटर होते हुए वापस ये समाप्त होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब लोग हैं और ये गली आप देख सकते हैं किस तरह की सजावट यहाँ की गई है। और पूरी ये जो रामनवमी शोभा यात्रा जो निकाली थी हर्षोल्लास से निकाली जाती है और लगातार कई वर्षों से ये शोभा यात्रा जो है यहाँ पर निकाली जाती है। और साथ ही इस बार इस बात का ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, किसी तरह के डीजे साउंड से कोई विवाद ना हो, जिसको लेकर हाईकोर्ट से गाइडलाइन जारी हुई है। पुलिस समिति के जो लोग हैं वो जो पुलिस है वो समिति के लोगों से बैठक भी करी है, बात वहाँ जिससे किसी को भी असुविधा। हमसे बात करने के यहाँ कमेटी के जो अध्यक्ष है वो मौजूद है, मनोज जी, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की तैयारियां उन्होंने रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर की है और पुलिस से उनके क्या सामंजस्य बैठे उनको लेकर बात करते हैं। ये बताइए, आज रामनवमी की शोभा यात्रा आप तो निकालते हैं, हर साल निकालते हैं, इस बार निकालते हैं, तो किस तरह की तैयारी आप उनका रखते हैं? बस मेरी तैयारियां ये है कि आज शाम को 6 बजे के बाद रामनवमी यात्रा झांकी होते हुए ये ग्वाल टोली और हरियाणा, इसके बाद तिलक नगर होते हुए सीधे यहाँ पर पहुँचती है। और इसके बाद बस 2-4 घंटे का काम रहता है। हमने पूरी प्रशासन कल आया तो उनसे भी बात भई, तो कहा जब निकालिएगा तो उसके लिए हमको पहले से बता दीजिएगा तो हम आप लोगों की सुरक्षा कर देंगे। तो ये बताइए कि पुलिस से जो बात हुई है साउंड को लेकर, क्या कहा कि कितने साउंड बजने हैं और किस तरह से, जिससे कि कोई भी माहौल खराब ना हो सके? पुलिस ने जो है कि पुलिस ने कहा कि कल 2 स्पीकर लेके चलिए, तो पहले से हम लोग साउंड बुक कर चुके हैं, टालियां बुक कर चुके हैं, रथ बुक कर चुके हैं। तो अब जो बुक हो चुका है उसी निर्धार से चलेगा। हमारा इतने दिन से कार्यक्रम चल रहा है। कितने वर्षों से एक आपका कार्यक्रम चल रहा ये 8वां है। है? ये तो मनोज जी ने साफ तो बताया कि 8वें शोभा यात्रा रामनवमी से निकाली जाएगी, यहाँ से निकाल लेगी। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस प्रशासन की बात हो चुकी है, पुलिस परमिशन भी ले चुके हैं, जिससे कि पूरा जो कार्यक्रम है वो शाम को होगा। जिसके पहले झांकियां भी चलती, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, उसका शोभा यात्रा निकाली जाती है। त्योहार के नवमी के दिन आज शीतला चौकिया धाम में यहाँ पर भारी भक्तों की भीड़ लगी। सुबह से लाइन कतारबद्ध होकर यहाँ पर साथ ही शीतला चौकिया धाम के दर्शन कर रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बता दें आपको कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के कर्मी यहाँ पर
तैनात है और CCTV कैमरे और तमाम ड्रोन कैमरे से यहाँ पर सभी दर्शनार्थियों पर नजर रखी जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद है। और आपको बता दें कि हर जहाँ पुलिस मुस्तैद है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। मुरादाबाद पुलिस रामनवमी को लेकर के अलर्ट नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार द्वारा 42 जिलों को हाई अलर्ट दिशा निर्देश दे रखे हैं कि रामनवमी को लेकर सभी जिले की पुलिस अलर्ट रहे और जो झांकियां निकाली जाएं उन्हें शांति व्यवस्था के रूप में निकालने दिया जाए। अगर बात की जाए मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद के SSP सतपाल अंतिल ने सभी थाना प्रभारी और चौकी इंचार्जों को दिशा निर्देश दे रखे हैं कि चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रहे और पुलिस मुस्तैद रहे, जिसमें थाना प्रभारी से लेकर चौकी प्रभारी तक रामनवमी को लेकर अलर्ट नजर आ रहे हैं। मेरी इस समय मौजूदगी है मुरादाबाद की मुंडा पांडे दलपतपुर चौकी पर। यहाँ पर जो चौकी प्रभारी दीपक कुमार और अन्य जो प्रभारी हैं उन्हें सख्त दिशा निर्देश SSP ने दे रखे हैं कि रामनवमी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट रहे और यहीं की पुलिस नहीं बल्कि पूरे जिले की पुलिस अलर्ट मूड पर रामनवमी को लेकर के अलर्ट है। अगर कोई व्यक्ति किसी तरीके का उत्पाद मचाता नजर आता है तो उसके खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सभी थाना प्रभारियों को SSP सतपाल अंतिल ने ये भी दिशा निर्देश दे रखे हैं कि जिस रास्ते से जो झांकियां हैं वो निकाली जाएंगी, उन रास्तों पर कोई किसी तरीके का गलत व्यक्ति खड़ा होकर अफवाह न फैलाए और जो पास के मकान हैं उनमें किसी तरीके का पत्थर या किसी तरीके का नशीला बोतल या शराब की बोतल दिखाई ना दे। यदि जिन रास्तों से झांकियां निकल रही हैं, प्रशासन ने पहले से ही उन घरों का चेक इन भी कर लिया है और मुस्तैदी दिखाते हुए अपनी सतर्कता प्रशासन दिखा रहा है। मुरादाबाद में रामनवमी को लेकर के पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी और शांति व्यवस्था के लिए पुलिस पैदल फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति व्यवस्था की अपील भी कर रही है। रामनवमी को लेकर पूरे प्रदेश में धूम है। सभी मंदिरों पर भारी भीड़ दर्शनार्थियों की लगी है। लोग पूजा पाठ करने जुटे हैं और पारंपरिक रूप से जो पूजा होती है हर जगह मंदिरों में देखी जा रही है। इसी को लेकर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया था, जिसको देखते हुए देवरिया में भी इसका असर दिख रहा है। हर मंदिरों पर पुलिस की टीमें तैयार हैं। 112 को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है और सभी लोग अलर्ट मोड पर हैं और सभी अपनी ड्यूटी को बाखूबी निभा रहे हैं। अयोध्या में रामनवमी की तैयारियां चल रही हैं और लगातार श्रद्धालु रामनवमी में अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या पहुंचने के बाद जब उनकी सुरक्षा की बात आती है तो यहाँ लगातार जो है पुलिस के जवान तैनात है। इसके साथ साथ खुद IG प्रवीण कुमार जो है यहाँ की सुरक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है CRPF के जवान, CISF के जवान, SSB के जवान, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान लगातार तत्पर हैं, लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसका पूरा ख्याल रखते हुए जो है यहाँ पर दर्शन पूजन कराया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर SSB के जवान पूरी तन्मयता से तैयार हैं। श्रद्धालुओं को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार सुरक्षा की कमी ना हो, इसको देखते हुए लगातार इन्होंने जो है सुरक्षा की कमान संभाली और लगातार सुरक्षा ये यहाँ पर श्रद्धालुओं को कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि ड्रोन कैमरे से भी निगरानी यहाँ पर की जा रही है। श्रद्धालु जो अयोध्या पहुँच रहे हैं, एक एक श्रद्धालु पे नजर ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की जो है सुरक्षा में चूक न हो इसका भी पूरा ख्याल रखते हुए यहाँ पर जो है जवानों को तैनात किया जा रहा है। अतिरिक्त टुकड़ियां भी यहाँ पर मंगाई गई है जो सुरक्षा की जो है PSC के जवान कहें, SSB के जवान कहें, CISF के जवान कहें या फिर ब्लैक कमांडो कहें, सभी अपनी अपनी सुरक्षा में तैनात हैं और श्रद्धालुओं पे लगातार नजर बनाए हुए हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो इसका पूरा ख्याल रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रामनवमी को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया। यही वजह है कि जितने भी प्राचीन मंदिर है यानी कहीं कि जो नामचीन मंदिर है, सिद्ध मंदिर है, वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी लखनऊ के चौक कालीबाड़ी माता मंदिर में मैं इस समय मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस का बैरिकेडिंग लगा हुआ है। जो भी यहाँ पर आ जा रहे हैं उनको देखा जा रहा है। यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, यानी कि हर जो मुख्य द्वार है वहाँ पर पुलिस की तैनाती है। और वहाँ पर देखिए आप पेट्रोलिंग के लिए यहाँ पर फायर की गाड़ियाँ यानी देख सकते हैं कि फायर की गाड़ी यानी बुलेट यहाँ पर मौजूद है। इसमें सारे यंत्र जो फायर से संबंधित है और कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग लगाई गई है। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि नवरात्र का आज आखिरी दिन है। माँ
सिद्धिदात्री माता की आज पूजा होनी है। आज 9 कन्याओं को पूजा की जाएगी। लोग अपनी मनोकामना के लिए पूजा रख रहे हैं। यही वजह है कि सभी मंदिरों में यानी जितने भी प्राचीन मंदिर है वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो सके। यही वजह है कि राजधानी लखनऊ में भी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है और जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वहाँ पर भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। उसका ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, कैमरे से निगरानी रखी जा रही है और कहीं ना कहीं जीपीएस ट्रैकर से भी निगरानी रखी जा रही है। और मंदिर के हर मुख्य द्वार पर, चाहे वो निकास द्वार हो, चाहे वो एंट्री द्वार हो, हर जगह पे पुलिस बल, भारी पुलिस बल लगाएगी। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि रामनवमी यानी कि महानवमी के मद्देनजर, सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किए गए, जिससे कि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो सके और भक्तगण शांति रूप ढंग से और श्रद्धा के रूप से यहाँ पर लोग अपनी पूजा अर्चना कर सके और दर्शन कर सके। आज पूरे देश में रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के 44 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है रामनवमी को लेकर, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करती रहेगी और इलाकों में कई जगह पर बैरिकेडिंग भी की गई है। ऐसे में गाजियाबाद की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता हूं, जहां रामनवमी को लेकर तमाम पुलिस फोर्स जो है वो सड़कों पर है और लगातार निगरानी कर रही है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे के द्वारा भी लगातार निगरानी की जा रही है और किसी भी तरह की स्थिति अगर तनावपूर्ण होती है तो उससे निपटने के लिए भी गाजियाबाद पुलिस पूरी तरह से तैयार है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद में अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर रामनवमी की झांकियां भी निकलनी है, जिसको लेकर गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन की पूरी तरह से तैयारियां हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये गाजियाबाद के सुंदरा बाला देवी मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस फोर्स मौजूद है। इसके अलावा गाजियाबाद के अलग अलग मंदिरों पर भी ठीक इसी तरह की तस्वीरें हैं और अलग अलग सड़कों पर जहां से रामनवमी की झांकियां निकलनी है वहां पर भी ठीक इसी तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। न्यूज़ वन इंडिया की टीम मौजूद है इसमें बरेली के पुरातन काली देवी मंदिर में। हमारे साथ आप देख सकते हैं बरेली में रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि बरेली राज्य के संवेदनशील शहरों में शामिल है। इसीलिए बरेली में रामनवमी के त्योहार पर निकलने वाले जुलूसों को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पर्याप्त पुलिस बल लगातार यहाँ पर इंतजाम संभाल रहा है और सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ काली देवी के मंदिर में उपासना और पूजा अर्चना को पहुंच रही है। लगातार जैसे जैसे अब यहाँ पर दोपहर बाद कई स्थानों पर, हालांकि बरेली में कोई बड़ा जुलूस नहीं निकलता है, लेकिन छोटे छोटे जुलूस पूरे शहर के अलावा रियाद तक निकाले जाएंगे। सभी थाना प्रभारियों को लगातार संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग करते हुए हालात पर लगातार नजर बनाए रखने के निर्देश हैं और इसके साथ गुप्तचर एजेंसियां भी लगातार हालात पर नजर रख रही हैं। आप लगातार तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह के यहाँ पर कड़े सुरक्षा इंतजाम है और किस तरह से श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। मैं कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनुरोध भारद्वाज, न्यूज़ वन इंडिया, बरेली। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल निषाद अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था के तो पुख्ता इंतजाम कर लिए, लेकिन जिस क्षण का तमाम देशवासी, तमाम राम भक्त इंतजार कर रहे थे, उस पल का साक्षी बनकर भक्त जो श्रद्धालु हैं वो किस तरह की अनुभूति कर रहे हैं? रामलला के दर्शन को लेकर, रामलला के प्रकाश को लेकर लगातार जो है यहाँ पर आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि श्रद्धालु जो है आनंदित प्रफुल्लित देख रहे और अपने आराध्य प्रभु श्री राम का जो है दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये क्षण जो लगातार जो है यहाँ प्रभु भास्कर ने उनको 4 मिनट तक लगातार उनके मस्तक पर सूर्य अभिषेक किया। कहा यह जाता है कि पहले एक महीना लगातार सूर्य भगवान जो है प्रभु भास्कर जो है अयोध्या में रहे थे और आज उनके मस्तक पर जललाट पर
जिन्होंने आज प्रकाश व्यक्त किया है वो अलौकिक था। पूरी दुनिया ने सोशल मीडिया के माध्यम से या तमाम माध्यम से इस दर्शन को देखा और अपने आप को अभिभूत महसूस किया। आप देख सकते हैं लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। सुबह भी आज संख्या ज्यादा थी, लेकिन इस बार और बढ़ती चली जा रही है। अगर व्यवस्थाओं की यहाँ बात करें तो बहुत तेज है। इसको लेकर नगर निगम लगातार जो है यहाँ पर रेड कारपेट बिछाया हुआ है, कहीं भी श्रद्धालुओं को पैर न जले। इसके साथ साथ दर्शन ऊपर कनात और पंडाल लगाए गए हैं कि किसी तरह से उनको धूप न लगे, छाया में श्रद्धालु दर्शन पूजन कर सके और अपने आराध्य जो आशा लेकर के आते हैं उनके दर्शन हो सके। तो लगातार यहाँ पर रामनवमी की तैयारियां राम का जब से जन्म हुआ है, अयोध्या का माहौल अलग नजर आ रहा है। जी कि वो रामलला के दर्शन जरूर करें आज के अवसर पर। एक बार दोबारा से अनिल, आवाज आ रही है आपको? जी अनिल, मेरा आपसे सवाल ये है कि अब तो रामलला का जो तिलक है, सूर्य तिलक, वो हो चुका है। उसके बाद जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो मंदिर परिसर से बाहर निकल रही है, यानी कि भीड़ कुछ कम हुई है, फिर भीड़ बढ़ ही रही है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और हर कोई चाहता है कि आज के दिन वो भगवान रामलला के दर्शन जरूर कर ले। भीड़ थी और आप देख सकते हैं ताला लगा हुआ है, संख्या के बच्चे बढ़ रही है। ललायक है कि कब अपने प्रभु श्री राम आराध का दर्शन पूजन करेंगे, हरि के साक्षी बनेंगे। प्रभु श्री राम का जो है अलौकिक दर्शन उनको कहीं ना होगा, जो आशा लेकर के वहाँ है कि प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे, अपने आराध्य का दर्शन पूजन करेंगे। तो सभा को महसूस करने के लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात है कि अयोध्या में जैसे पूरे देश में एक बार दीपावली मनाता है, लेकिन अयोध्या में लगभग 3 से 4 बार दीपावली हो जाती है। तो आज यहाँ सरजू घाट पर शाम 4 बजे 2 लाख दीपक जलाए जाएंगे, यानी कि दीपोत्सव का एक बार फिर से एहसास होगा। प्रभु श्री राम लला के जन्म 2 लाख दीपक यहाँ पर सरजू घाट पर आप जला करके दीपोत्सव मनाया जाएगा। तो ये बड़ा सवाल है कि प्रभु श्री राम आए हैं, देश के आराध्य आए, तो पृथ्वी में लगातार यहाँ पर भजन हो रहे हैं, त्योहार हो रहे हैं। इसके साथ साथ पर्यटन विभाग का कार्यक्रम रखा गया है। 2 लाख दीपक आज सरजू के घाट पर जलाएंगे, जगमगाए जाएंगे। प्रभु श्री राम के जन्म उत्सव को आज खुशी खुशी यहाँ पर मनाने के। बिल्कुल, और ये बहुत शुक्रिया आपका अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, हमारे संवाददाता अनिल निषाद ने बताया कि तमाम जो लोग जो इस वक्त अयोध्या में हैं वो इस पल के साक्षी बने और इस पल के साक्षी बनकर काफ़ी एक सुखद अनुभूति सभी ने की और हम सब ने उस दृश्य को देखा, उस तस्वीर को देखा और हम सभी कहीं ना कहीं खुद को अभिभूत महसूस करते हुए नजर आए जब जो सूर्य देवता है, जो भगवान भास्कर हैं, उन्होंने भगवान श्री राम लला के ललाट पर अपनी किरणों से उनको तिलक लगाया। और अब वहाँ पर बड़ी संख्या में क्योंकि श्रद्धालु पहुंचे हुए, जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि दीपोत्सव का कार्यक्रम भी है वहाँ पर क्योंकि हमेशा आप देखिए कि अयोध्या में रिकॉर्ड बनते हैं जब भी इस तरह का कोई पर्व होता है। रामनवमी की बात कर ले तो यहाँ पर रामनवमी के मौके पर दीपोत्सव का कार्यक्रम भी होता है। दीपोत्सव वाले दिन तो आप देखते हैं यहाँ पर किस तरह से पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन के समान जगमग सी नजर आती है। आज रामनवमी के अवसर पर भी जब भगवान राम का जन्म हुआ है तो इस अवसर पर भी पूरी जो अयोध्या नगरी है वो एक बार फिर से जगमग करती हुई नजर आएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।